क्लास 10 तक तो केमिस्ट्री बहुत सिंपल थी। क्लास 11th में आते ही पता नहीं क्या क्या आ गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, पता नहीं क्या क्या आ गया है। एक तो भैया फिजिकल के अंदर न्यूमेरिकल आ रहे हैं, उसके अलावा ऑर्गेनिक के अंदर इतनी सारी चीजें हैं याद करने को, और इनऑर्गेनिक तो पूछो ही मत, इतने सारे एक्सेप्शन आ गए हैं। एनसीईआरटी पढ़नी है, लेक्चर देखना है, बुक सॉल्व करनी है, डीपीपी करनी है। आखिर करें कैसे, केमिस्ट्री कैसे हो पाएगी? अरे भाई रुक जा, शांत हो जा, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। आज बताता हूं केमिस्ट्री करने का एक ऐसा तरीका जिससे केमिस्ट्री तुम्हें याद भी रहेगी, समझोगे भी, और तुम्हें एकदम केमिस्ट्री सारी चीजें मेमोराइज करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री की। पिछली वीडियो बना दी है फिजिक्स के ऊपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि भैया फिजिक्स तो आ गई, आपने बताया, मेथड को फॉलो करा, हो गया। अब आप ये बताओ ये केमिस्ट्री का क्या करें, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारे ट्यूशन वाले इतना आगे चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने केमिस्ट्री के लिए भी कुछ स्टूडेंट से बात करी, उनकी प्रॉब्लम मैंने सुनी, और जो मेजर प्रॉब्लम्स थे उनको मैं लिख कर आया, और वो प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाता भी हूं। और उसके साथ साथ इनका एक 4 स्टेप का एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आया हूं, एक ऐसा रोड मैप लेकर आया हूं, जिसको अगर आपने फॉलो करा, केमिस्ट्री भैया एक बार में बन जाएगी, और आपको याद करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी। देखो प्रॉब्लम्स क्या है, फिजिकल के न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात भैया। फिजिकल, एक तो भैया फिजिक्स समझ नहीं आती, और एक केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल आ गई है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, इसके न्यूमेरिकल नहीं बनते। उसके अलावा कोचिंग में फास्ट पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में इतना तेज इतना तेज इतना तेज पढ़ा रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आता, हमारे बैकलॉग्स हो गए हैं। केमिस्ट्री में कोचिंग वाले वहां हैं, हम यहां हैं, उसको कैसे कवर करें, उन बैकलॉग्स को कैसे कवर करें। उसके अलावा मेमोराइज नहीं कर पाते, और ये तो इतने बच्चों ने बोला, सब बोल रहे हैं भैया केमिस्ट्री मतलब रटना है ना, और भैया इतना कैसे याद करें, इतना कैसे मेमोराइज करें, आप ये बता दो। मैंने कहा यार तुम टेंशन मत लो, 4 स्टेप का प्रोसेस समझते हैं, और जो आप समझ रहे हो ना रिवाइज करने का तरीका, उस तरीके को भी बदल देते हैं। कैसे, देखते हैं, ठीक है। और जो चौथा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो देख के ही जाना। पहला हमारा जो स्टेप है वो है आपकी दूसरी प्रॉब्लम को लेकर। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, कोचिंग में बहुत फास्ट फास्ट पढ़ रहे हैं। अब देखना, पहला हमारा स्टेप ये है, मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग। मेरे दोस्त एक बात समझ लो, कोचिंग वाले आगे निकल गए हैं, ठीक है यार, हम नहीं पढ़ पाए है ना, हमारे बैकलॉग्स रह गई, ठीक है समझता हूं मैं, बट आप भागोगे नहीं, आप भाग नहीं सकते। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कोचिंग के बराबर जाने के लिए तो मुझे ये जल्दी 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 करना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, देखो 11th अगर आपकी वीक रह गई केमिस्ट्री में, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर, तो आप 12th में आप कुछ नहीं समझ पाओगे, ये मैं गारंटी से बता देता हूं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपके टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फिजिकल के अंदर मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आगे चल के काम आएंगे। जो आप फिजिकल उठाओगे 12th की, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा ना, तो पूरी क्लास आप 12th के पास बैठ के देखते रहोगे, और आपके टीचर बार बार बोलेंगे 11th में पढ़ा था ना, 11th में पढ़ा था ना, और आप सोचोगे यार 11th में तो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ने की गलती कर दी, जिस वजह से मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए। इसलिए आज बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लगने दो ना, क्या दिक्कत है, टाइम अपने पे बहुत है। 11वीं में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग से पीछे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ेंगे ऐसे कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट जो है, रिडॉक्स जो है फिजिकल के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल बेस है, ठीक है। जो हम आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में बढ़ेंगे, तो इससे ऊपर की चीजें आएंगी। अगर यही चीजें भूल गए तो अगली क्लास तो बहुत दिक्कत करेगी। उसके अलावा ऑर्गेनिक के अंदर आईयूपीएससी और जीओसी, आईयूपीएससी अभी तक शायद पढ़ाया होगा, जीओसी अभी कुछ कोचिंग्स के अंदर पढ़ाया जाता है, कुछ में नहीं पढ़ाया जाता, जो भी है, बट जीओसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आपको समझना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को क्लियर करो। भैया हम तो कोचिंग से बहुत पीछे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जाना और जो लेक्चर्स हैं वो देखो, ठीक है। आगे के चैप्टर्स को चाहे मिस कर देना, उनको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो चैप्टर्स मैंने आपको लिस्ट दी है ना, इनको स्ट्रॉन्ग रखना है, आगे यही काम आएंगे। इन चैप्टर्स को हमें नहीं छोड़ना है, चाहे स्कूल ट्यूशन वाले आगे भाग रहे हैं, हमें इन चैप्टर्स को क्लियर रखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो मेन कहानी 12वीं में आएगी, 11वीं में नंबर 4 कम भी रह जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। 12th बोर्ड, स्पेशली अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर रैंक वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ये हमारा स्टेप नंबर 1। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2। भैया पढ़ना कैसे है? भैया ये बताओ, ये एनसीईआरटी की जो बला है, इसको क्या करें? क्या पढ़ें क्या एनसीईआरटी? हाँ पढ़ो। देखो 10th तक एनसीईआरटी पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे वो तुम्हारी चॉइस थी, है ना, बट यहां पर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। किसके लिए पढ़नी पड़ेगी? फिजिकल के लिए मत पढ़ो, इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ो, इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ो, और ऑर्गेनिक के लिए पढ़ो, बस इन दोनों के लिए पढ़ो। फिजिकल के लिए मत पढ़ो, फिजिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, तो भी मैं बोल रहा हूं काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाए, काम चल जाएगा। बट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लाइन टू लाइन पढ़नी है। लाइन टू लाइन समझते हो? हर एक लाइन अंडरलाइन होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा लेक्चर से। पहले आप लेक्चर से कॉन्सेप्ट समझोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जाओगे, है ना। बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं। भाई एनसीईआरटी से समझ ही नहीं आएगी, पहले तुझे लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर तू एनसीईआरटी पे आएगा। ठीक है, अब समझना एक बड़ी ही शानदार ट्रिक जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इन बिटवीन। देखना, अब होता क्या है ना, बच्चे ना बोर हो जाते हैं केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, होता है ना, हम केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। मैं एक बड़ी शानदार ट्रिक बताता हूं। एनसीईआरटी पढ़ने का एक बहुत शानदार तरीका है, समझो, समझना। मान लो आपने लेक्चर पढ़ लिया, ठीक है, आपने एक लेक्चर देख लिया है, उसके नोट्स वोट्स बना लिए हैं, अब आप गए हो डायरेक्टली एनसीईआरटी के ऊपर। अब देखना क्या करना, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी बहुत बोरिंग है, नहीं पढ़ पाओगे। पता है कैसे पढ़नी है? मान लो एक चैप्टर है, उसका एक टॉपिक आपने एनसीईआरटी का पढ़ा, कोई भी चैप्टर उठा लो, आईयूपीएससी उठा लो, उसका एक टॉपिक आपने पढ़ा, है ना। मान लो आपने 2 पेज पढ़े हैं, एक टॉपिक पढ़ा। अब उस टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसके जाओ और क्वेश्चंस लगाओ, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से लगाओ, या फिर आपको कोचिंग ट्यूशन के अंदर कुछ किताबें दी गई होंगी, उसके अंदर टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं क्वेश्चंस, दिए ना, याद आ रहा है? हाँ, तो उनके क्वेश्चंस लगाओ। अगर पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे 10 दिन में भी नहीं पढ़ पाओगे, पर अगर ऐसे पढ़ोगे एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी उठाई, 2 पन्ने पढ़े, 2 टॉपिक पढ़े, उसके बाद डायरेक्टली गए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करे, इंटरेस्ट आया। क्योंकि हमारा ब्रेन कहां चलता है? हमारा ब्रेन चलता है क्वेश्चन सॉल्विंग पे। तो हमने क्या करा, थोड़ा पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करा, वापिस आए, फिर 2 पन्ने पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व, 2 पन्ने पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व, 2 दिन के अंदर पूरी एनसीईआरटी खत्म। ये होता है तरीका, समझ पाए? ये है सबसे शानदार तरीका। याद रखना, पहले लेक्चर एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है? क्वेश्चन के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ोगे तभी एनसीईआरटी पढ़ पाओगे, वरना बस घसीटते रह जाओगे। ठीक है, घसीटते रह जाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब देखना, स्टेप नंबर 3 के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके रिवीजन के लिए। देखो, एक चीज याद रखना, फिजिकल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी ही चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो जेई की तैयारी, नीट की तैयारी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला शीट बना लेना। स्पेशली 11th की जो फिजिकल है उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूला है, अभी आपने पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, देखे उसके अंदर फॉर्मूला कितने सारे हैं यार। अचानक से टफ चीजें आ गई हैं, कैसे याद होगा? 10 तक तो थोड़े बहुत फॉर्मूला थे, वही लाइट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे, यहां पर बहुत सारे। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला शीट बनाएंगे। एक शीट बनाएंगे जिसके अंदर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिखे होंगे, और उसको अपने पास रखेंगे, उसको रिवीजन बार बार करते रहेंगे। ठीक है, अगली चीज देखना, इनऑर्गेनिक के लिए रीड एनसीईआरटी 2 टाइम्स। फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़नी है इनऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन पढ़ लेना, हर एक लाइन पढ़ लेना, बार बार सवाल इनऑर्गेनिक से। आप चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, बोर्ड एग्जाम की बात करो, सब में से एनसीईआरटी से सवाल आते हैं। अगली चीज, ऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ऑर्गेनिक की जो इतनी सारी रिएक्शंस है ना, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत अभी से डाल लो, 12th में तो बनाने ही पड़ेंगे, तो अभी से आदत डाल लो ना। 1 पेजर नोट्स बनाओ, 1 पेजर नोट्स बनाओ, एक पेज के अंदर सारी रिएक्शन लिख दो, 1 पेजर नोट्स। ठीक है, समझ पाए? तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब बढ़ रहे हैं हमारे आखिरी स्टेप की तरफ, जो कि है हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी। समझना, देखो 3 सब्जेक्ट्स हो गए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। उन तीनों के लिए हमें थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही रिवीजन स्ट्रेटेजी को तीनों पे अप्लाई कर देंगे, काम कैसे चलेगा? मैं समझा देता हूं। देखो, अगर बात करें हम फिजिकल की, तो फिजिकल का रिवीजन कैसे होगा? फॉर्मूला शीट रिवाइज करी, उसके बाद क्या करा, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर कोई तरीका नहीं होता रिवीजन का। ठीक है, रिवाइज, क्वेश्चन सॉल्व, बस बस। ठीक है, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है, एनसीईआरटी पढ़नी है, उसका क्या तरीका है? तो देखो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, जैसा मैंने आपको बताया, आप एक डिफरेंट अप्रोच को यूज कर सकते हो। अप्रोच क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रीड थ्योरी, रीड थ्योरी। मतलब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अब आपको समझ आया कि यार मेरा ना ये वाला टॉपिक वीक है, समझ पाए? स्ट्रेटेजी समझे? आपने प्रैक्टिस करे और आपको लगा कि यार ये जो 2 टॉपिक है ना, यही इन्हीं के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, बाकी तो सब मुझे याद है ना। तो फिर आप उन्हीं 2 टॉपिक को रिवाइज करो बैठ के। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें आप देखो, अगर आप 5-7 दिन बाद अपने नोटबुक उठाओगे ना, तो आपको फिर लगेगा कि कुछ भी याद नहीं है। मुझे बताना कमेंट्स के अंदर कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब हम 10-15 दिन बाद अपना रजिस्टर उठाते हैं, हम देखते हैं यार ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, बट याद ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है ना। क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है, अब भूल जाओगे बार बार। तो इस वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा, नहीं नहीं क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं, चीजें चाहे मुझे याद ना हो, बट क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं। क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद जो जो क्वेश्चन नहीं बनते, उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना। ये एक थोड़ा सा ऐसा तरीका है जो कि एक स्मार्ट वे है ना। वरना हम बस पढ़ते रह जाते हैं, पढ़ते रह जाते हैं, पढ़ते रह जाते हैं, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इतनी पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं होता। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 4। अगर ये 4 स्टेप कर लिए तो फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की समस्या भी खत्म हो जाएगी आपकी। अब आप मुझे कमेंट के अंदर ये बताओगे कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए? मैथ की स्ट्रैटेजी चाहिए,
या फिर उसके अलावा अपनी बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी चाहिए, किसके ऊपर चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। जो ज्यादा वोट्स होंगे वो अगली वीडियो में आपके लिए ले आऊंगा। आई होप आपकी इससे मदद हुई होगी। मदद हुई है तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना। 11th के अंदर फोड़ के आओ, मस्त 11th करके आओ, ताकि 12th में आपकी मदद हो पाए। ठीक है, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।